साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरजा सिंह, समाज कार्य विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से आज आपके समक्ष इकाई 36 लेकर उपस्थित हूँ। इकाई 36 भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसी संदर्भ में जब आप देखते हैं तो पाते हैं कि जो पहले का इतिहास रहा है उसमें अनेक प्रकार की जो कुरीतियाँ थी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अनेक अधिनियम पारित किए गए और लागू किए गए हैं। इसी संदर्भ में जैसे आपने पिछली इकाई में बाल कल्याण, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 एवं हाल ही में किए गए संशोधनों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। इसी को विस्तृत करते हुए हम अब समाज कल्याण के अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, जिससे प्रमुख रूप से भारतीय वयस्कता अधिनियम और बाल विवाह निरोधक अधिनियम भारतीय वयस्कता के साथ साथ इसमें सम्मिलित किया गया है। यहाँ भारत में बच्चों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम या कानून शामिल किए गए हैं, जिसमें बच्चों की देखभाल और उनका संरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसी तरह से इनके मुख्य उद्देश्यों या प्रावधानों पर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि इनके उद्देश्य और शैक्षणिक या परीक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए उपयोगी मुख्य बिंदु भी आपके लिए शामिल हो सकते हैं। भारतीय वयस्कता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में किसी व्यक्ति को वयस्कता यानी कानूनी वयस्कता प्राप्त करने की आयु निर्धारित करने से संबंधित है। इसके प्रमुख प्रावधान में किसी व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु में वयस्कता प्राप्त कर ली गई मानी जाती है। हालांकि यदि न्यायालय द्वारा किसी नाबालिग के व्यक्ति या संपत्ति का संरक्षक नियुक्त किया गया है तो वह व्यक्ति 21 वर्ष की आयु में ही वयस्कता प्राप्त करता है। यह अधिनियम भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। वयस्क होने पर व्यक्ति स्वतंत्र रूप में अनुबंध कर सकता है। संपत्ति का स्वामित्व और प्रबंधन भी इसमें किया जाता है और मुकदमा भी दायर किया जा सकता है, अर्थात अदालत में मुकदमा का दायर किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। इसी कड़ी में किशोर न्याय, बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015, जिसने 2000 के अधिनियम का स्थान लिया है और पुनः 2021 में संशोधित किया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण को आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास सुनिश्चित किया गया है। इनकी प्रमुख विशेषताओं में मुख्य रूप से कानून का उल्लंघन करने वाले वे बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु में अपराध करने का आरोपित पाए जाते हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों में परित्यक्त, अनाथ, सड़क पर रहने वाले बच्चे या दुर्व्यवहार या उपेक्षा के शिकार बच्चों को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इसी में JJB एक्ट का भी प्रावधान किया गया है, जिसको हम किशोर न्याय बोर्ड के नाम से जानते हैं। किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की जांच करने के लिए की गई है, जिसमें CWC अर्थात बाल कल्याण समितियां किशोर न्याय बोर्ड के संरक्षण, पुनर्वास और नियुक्ति के लिए बाल कल्याण समितियों को नियुक्त किया गया है। गंभीर अपराध के अंतर्गत आने वाले वे बच्चे जो 16 से 18 वर्ष के बीच में आते हैं, किशोर न्याय बोर्ड ने जघन्य अपराधों जैसे बलात्कार, हत्या इत्यादि से बंधित किशोरों के लिए वयस्कों की तरह मुकदमे चलाने की भी सिफारिश कर सकता है। यहाँ पर यह भी प्रासंगिक है कि इसमें सजा पर नहीं बल्कि पुनर्वास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे इनको सुधार और पुनर्वास से जोड़ा जा सके। इसमें पालन पोषण, गोद लेना, प्रायोजन, पश्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। किशोर न्याय से संबंधित अधिनियम और नियम मुख्य रूप से
जिन पर हम चर्चा करेंगे वह हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 या फिर शारदा अधिनियम। इन अधिनियमों का उद्देश्य भारत में बाल विवाहों को रोकना, उन्हें होने से रोकने हेतु जागरूकता फैलाना। इसके प्रमुख प्रावधानों में विवाह के लिए न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष सुनिश्चित की गई है। इसी में ऐसी परिस्थिति में जब इन नियमों का उल्लंघन हो तो दंड के अंतर्गत कारावास या जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें विशेष रूप में बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष, बाल विवाह करने वाले व्यक्ति, बाल विवाह की अनुमति देने या उसे बढ़ावा देने वाले माता पिता या अभिभावक शामिल हैं। अब 2019 के बदलावों के बाद भी जम्मू और कश्मीर को छोड़कर यह मुख्य रूप से पूरे देश में लागू है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 द्वारा इसे और सशक्त बनाया गया है, जिसने इसे प्रतिस्थापित किया है और विवाहों को अमान्य और दंडनीय बनाया गया है। इस प्रकार से बाल विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित है। वर्तमान में इसमें अन्य संशोधन भी सम्मिलित किए गए हैं। इसी प्रकार से भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 कानूनी वयस्कता की परिभाषा में 18 वर्ष, न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक के साथ 21 वर्ष हेतु कानूनी क्षमता, अनुबंध, संपत्ति से संबंधित नियम शामिल हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का संरक्षण, पुनर्वास, बाल अधिकार, किशोर न्याय को सम्मिलित किया गया है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 द्वारा बाल विवाह रोका जाना चाहिए ऐसा कहा गया था, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अपराधियों को दंडित किए जाने का भी प्रावधान है। किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, जो मुख्य रूप से बच्चों की देखभाल और संरक्षण पर आधारित है, यह 2021 में आया। ये संशोधन बाल संरक्षण को सुदृढ़ करने, जवाबदेही में सुधार लाने, गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने, अपराधों की श्रेणियों को स्पष्ट करने आदि के लिए लागू किया गया है, जो कि 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें प्रमुख परिवर्तनों में जिला मजिस्ट्रेट को उनकी शक्तियों को सशक्त बनाया गया है, जिसमें डीएम और अतिरिक्त डीएम अर्थात एसडीएम को अब अधिक सशक्त किया गया है, जिसमें धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेशों को अधिकृत करना पहले यह अदालतों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, किंतु अब इसमें परिवर्तन किया गया है। इससे गोद लेने के आदेशों में तेजी आई है। अगला, बाल देखभाल एजेंसियों में कामकाज की देखरेख निगरानी करना, बाल देखभाल संस्थान, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ, जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ इत्यादि की निगरानी किया जाना भी सम्मिलित है। बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण और उनकी निगरानी करना, जिसमें सभी सीसीआई को जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत होना होता है। इसमें बेहतर निगरानी सीसीआई अनियमितता नहीं कर सकते हैं। पहले कई ऐसे मुद्दे भी सामने आए जिनका पंजीकरण नहीं किया गया था और उनमें गंभीर कमियां थी। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। CWC सदस्यों के लिए जो मुख्य योग्यता है, उसमें बाल कल्याण समिति के सदस्य होने की पात्रता को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अयोग्यता के मानदंड भी पेश किए गए हैं ताकि ईमानदार, पृष्ठभूमि वाले, योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सके। गंभीर अपराधों को इसमें परिभाषित किया गया है और इसके दायरे को भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। संशोधन अपराध श्रेणियों को स्पष्ट भी किया गया है, जिसमें मामूली, गंभीर, जघन्य अपराध शामिल हैं। गंभीर अपराधों में अब वे अपराध शामिल हैं जिसकी अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक है, भले ही न्यूनतम निर्धारित ना हो या न्यूनतम 7 वर्ष से कम हो। अधिकतम 3 से 7 वर्ष के कारावास वाले अपराधों को गंभीर अपराध के अंतर्गत संज्ञेय माना गया है, अर्थात इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। त्वरित दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत
जिला मजिस्ट्रेटों को दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने की अनुमति देकर और संभागीय आयुक्तों के समक्ष अपील संभव बनाकर दत्तक ग्रहण की कार्यवाही में होने वाली देरी को कम किया गया है। उक्त संशोधनों के कारण ऑडिट सर्वेक्षण के आधार पर इसमें पाया गया है कि कई बाल देखभाल संस्थान या गृह अभी भी अपंजीकृत हैं। वहीं भी सुविधाएं बहुत खराब हैं और अनुपालन में कमी भी है, जिससे गोद लेने की प्रक्रिया में देरी होती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और संशोधन विधेयक 2021 अब पूरी तरह से लागू होने में हैं, लेकिन दिसंबर 2021 में पेश किए गए नए विधेयक में प्रस्तावों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें यह विधेयक जून 2024 में 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही समाप्त हो गया था। इसीलिए ये बदलाव सिर्फ प्रस्ताव हैं और अभी तक प्रभावी कानून नहीं है, जब तक कि इन्हें पुनः पेश न किया जाए। इसी प्रकार से PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एक्ट के तहत बालक की पुनर्परिभाषा विधेयक के तहत बालक का अर्थ ऐसा पुरुष या महिला है जिसने 21 वर्ष की आयु अभी पूरी नहीं की है। इसके अतिरिक्त रद्दीकरण, शून्यकरण की विस्तारित अवधि वर्तमान में PCDMA के तहत नाबालिग के रूप में विवाहित व्यक्ति वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर विवाह रद्द करने के लिए याचिका दायर कर सकता है। विधेयक में इसे वयस्क होने के 5 वर्ष बाद करने का प्रस्ताव है, अर्थात नाबालिग के रूप में विवाहित व्यक्ति के लिए आवेदन करने की अवधि बढ़ाई गई है। इसके बावजूद विधेयक में प्रस्ताव है कि यह अधिनियम अपने संशोधनों के साथ अपने प्रावधानों के साथ असंगत किसी भी अन्य कानून, प्रथा, प्रचलन और प्रथा को रद्द करने में समर्थ होगा, अर्थात न्यूनतम आयु को एक समान बनाकर व्यक्तिगत प्रथागत कानूनों पर लगाम लगाना शामिल है। बाल विकास संशोधन अधिनियम 2021 एक सक्रिय कानून है, जिसमें प्रावधान स्वीकृत किए गए हैं और इसमें मृत्युदंड, गंभीर अपराधों आदि से संबंधित परिवर्तन भी इसमें लागू किए गए हैं। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 अब मुख्य रूप से समाप्त हो गया है। यह 2024 में लोकसभा में के भंग होने से पहले ही पारित नहीं हुआ था, इसीलिए इसके प्रस्तावित परिवर्तन अभी कानून में नहीं है। कुछ राज्य अलग अलग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश ने 2024 में अपने राज्य कानून के तहत महिलाओं की विवाह आयु 21 वर्ष करने के लिए अपना संशोधन पारित किया था। लेकिन अगर ऐसे राज्य कानून केंद्रीय कानून से ओवरलैप होते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक रूप से लेनी होती है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और किशोर न्याय बालकों की देखभाल संरक्षण अधिनियम विधि विरुद्ध बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास हेतु भारत का एक प्रमुख कानून है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे बच्चों के साथ दंडात्मक व्यवहार के बजाय बाल अनुकूल सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए। इसकी प्रभावी तिथि 15 जनवरी 2016 थी, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले और कथित रूप से पाए गए ऐसे बच्चे जो संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने में विचार किया गया है। किशोर उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक पुनर्एकीकरण सुनिश्चित करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसके साथ ही इस नियम में बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के निर्णय और निपटान में बाल अनुकूलन दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है। इसी प्रकार से यदि इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो बालक से तात्पर्य यहाँ वह व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष की अभी पूरी नहीं हुई है। कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा जिसमें वह बच्चा जिसके ऊपर अपराध का आरोप है या आरोप पाया गया है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा वह बच्चा होता है जो उपेक्षित है, परित्यक्त है, दुर्व्यवहार का शिकार है या अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और जिसे संरक्षण और पुनर्वास की आवश्यकता है। बच्चों की 2 श्रेणियां मुख्य रूप से यहाँ पर सम्मिलित की गई हैं, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में इनको परिभाषित किया गया है। अब यदि इसमें संस्थागत ढांचे की बात करते हैं तो मुख्य रूप से
यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड के नियम कानून लागू होते हैं। यह बोर्ड कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित मामलों को देखता है। इसमें एक महानगर का मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें से एक महिला हो, को शामिल किया गया है। इसके साथ ही बाल कल्याण समितियां, जिनको हम CWC के नाम से जानते हैं, यह समितियां देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों का निपटारा करती हैं या इनको देखती हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक महिला और एक बाल कल्याण विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं। बाल देखभाल संस्थान या CCI में बाल संरक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह, आश्रय गृह और विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां सम्मिलित की गई हैं। इनके मुख्य प्रावधानों की बात की जाए तो फिर वहीं से आयु निर्धारण की सीमा तय की गई है, जिसमें 18 वर्ष को लेकर के भी कुछ परिस्थितियों में छोड़कर इसे वयस्क नहीं माना गया है। बाल दुर्व्यवहार और शोषण की रोकथाम, उपेक्षा, क्रूरता और तस्करी की सुरक्षा से संबंधित भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक पुनरेकीकरण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श और पालन पोषण देखभाल के माध्यम से इसमें पुनर्वास पे विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दत्तक ग्रहण केंद्र भी इसमें सम्मिलित हैं और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण द्वारा यह विनियमित किया जाता है, जिसमें अनाथ, परित्यक्त और समर्थित बच्चों के लिए सुव्यवस्थित दत्तक ग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है। इसमें मुख्य रूप से बच्चों का हित सर्वोत्तम, इसको ही ध्यान में रखा जाता है और निर्दोषिता की धारणा को समाहित किया गया है। अंतिम उपाय के रूप में इसमें संस्थाकरण, पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर ध्यान दिया जाता है और कलंक मुक्ति के भी उपाय इसमें संयोजित किए गए हैं। इस अधिनियम का महत्व बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत बाल अधिकारों और संरक्षण को बढ़ावा देना है, किशोरों के लिए न्याय और करुणा का संतुलन बनाए रखना है, भारत में गोद लेने और पालन पोषण प्रणालियों को मजबूत बनाना है, आपदा प्रबंधन निगरानी के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही को भी यह सुनिश्चित करता है। बच्चों की देखभाल और संरक्षण के मामले में किशोर न्याय संशोधन अधिनियम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको हम मुख्य रूप से बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसको हम शारदा अधिनियम कहते हैं। इसके साथ ही समाज में इसको प्रतिरोध करने के लिए बहुत सारे सामाजिक संगठन, सामाजिक इकाइयाँ और ऐसे बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं जिससे बाल विवाह को रोका जा सके। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बाल विवाहों पर रोक लगाना, बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को कम उम्र में विवाह और उनके प्रतिकूल सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक परिणामों से बचाना शामिल है। अधिनियम की यदि मुख्य धाराओं और प्रावधानों की बात की जाए तो विवाह के लिए न्यूनतम आयु मूल रूप से निर्धारित जो की गई है वह पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष की गई है, जो कि 1978 का पुनः संशोधन है। इस प्रकार से इस अधिनियम में अपराध और दंड का भी प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम ने बाल विवाह को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा है, जिससे कभी वयस्क पुरुष द्वारा किसी बच्चे से विवाह करने की स्थिति में 3 महीने तक के कारावास और 1000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों का दंडनीय अपराध के साथ भुगतान किया जाना सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही बाल विवाह करने, कराने या निर्देशित करने वाला व्यक्ति को भी समान दंड में से दंडनीय अपराध दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस अधिनियम के तहत जो माता पिता या अभिभावक बाल विवाह की अनुमति देते हैं या लापरवाही से उसे रोकने में विफल रहते हैं, उन्हें भी 3 महीने के कारावास और जुर्माने या कारावास और सहित जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का अधिकार क्षेत्र और संज्ञान ऐसी परिस्थिति में शिकायत दर्ज किए जाने के लिए संज्ञेय है, जैसे संबंधित बच्चे, उसके अभिभावक और न्यायालय की अनुमति के बिना कोई अन्य व्यक्ति। मामलों की सुनवाई नगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की प्रकृति का भी पता किया जाता है। इसमें यदि अपराध असंज्ञेय है तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। इस प्रकार से संक्षेप रूप में कहा जा सकता है कि किसी भी अधिनियम को पारित करने का मुख्य कारण
सदैव से ही सर्वजन हित रहा है, जिसमें समय की मांग को देखते हुए परिवर्तन भी किए जाते हैं। अध्ययन की इस इकाई में आपने भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875, किशोर न्याय अधिनियम 1929 का अध्ययन किया है। इसके साथ ही वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए इसमें समय समय पर किए गए परिवर्तन एवं संशोधनों को भी समाहित किया गया है। आशा है कि आप इस इकाई से लाभान्वित होंगे, आपका ज्ञानवर्धन होगा और आपको सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे सामाजिक उन्नयन की ओर आप उन्मुख होंगे, जो समाज हित और राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद।